बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त हम सवाबी जलसा गाह की जानिब जो हैं वो जा रहे हैं। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सवाबी में एक अहम तरीन जलसा, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने अगले लाएअमल का ऐलान करेगी, डू और डाई की सिचुएशन इस वक्त बनती हुई दिखाई दे रही है। तो अब जो इस वक्त खबर सामने आई है कि सवाबी जलसे से एक रात पहले कप्तान को मिस कॉल दी गई है, कप्तान से रब्ता किया गया है। इमरान खान साहब को किस तरह से ये पैगाम पहुंचाया गया, और आप इसको धमकी कह लें, आप इसको पैगाम कह लें, होने क्या जा रहा है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात जो हैं वो आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब कप्तान का भी इस पर जवाब आया है, कप्तान का भी रद्द-ए-अमल आया है। वो भी बड़ा अहम है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने उस धमकी के ऊपर, उस पैगाम के ऊपर क्या जवाब दिया है, वो भी आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी खबर पर हम बात करेंगे कि आज जो अहम तरीन इजलास हुए हैं, दो अहम तरीन इजलास, उसकी अंदरूनी कहानी आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। उसमें कुछ अहम तरीन फैसले, और चीफ जस्टिस यायशा अफरीदी उस इजलास में किस तरह से फंसे, और उसमें जो है वो क्या अहम फैसले हुए, तमाम तर डिटेल्स जो हैं वो आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से कि आज जो है वो दूसरी मरतबा आज है कि दिन, जुमे के दिन जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की गई हैं। और जो 26वीं आईनी तरमीम है उसको अख्तर मैंगल, मुस्तफ़ा नवाज खोकर, मोहसिन दावड़ और फहमीदा मिर्ज़ा ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। आईनी बेंचेस के सामने सबसे पहले चैलेंज यही है कि जिन तरमीम के वो बेनिफिशरी हैं उन्हीं को समाअत के लिए मुकर्रर करना, बेंच तश्कील देना है, जबकि फुल कोर्ट आईनी बेंच के बगैर तरमीम पर समाअत आगे नहीं बढ़ता मुमकिन नज़र नहीं आता। तो ये एक बड़ी अहम तरीन जो है वो खबर है। और फिर दूसरी जानिब आज जो सबसे पहले जनाब जो अहम तरीन इजलास हुआ है उसकी अहम कहानी जो है वो आपके सामने रख सकता हूँ कि चीफ जस्टिस यायशा अफरीदी जो हैं वो किस तरह से फंसे। अब आपने देखा कि सुप्रीम जुडिशल कमीशन का जो इजलास हुआ, जिसमें आईनी बेंच का फैसला किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में 7 रुकनी आईनी बेंच बनाया गया था। जस्टिस अमीनुद्दीन को उस आईनी बेंच का 2 माह के लिए सरबराह भी मुकर्रर कर दिया गया, और उन्हीं 7 जजेस को उसमें लिया गया जो आप ऐसे समझ लें कि जो ताकतवरों के कहने के ऊपर जो है अपने अहम फैसले कर सकते हैं। और इसी मामले को आपने देखा कि वो पाकिस्तान की मीडिया पर बड़ा हाईलाइट भी हुआ। तो आज दोबारा से जो सुप्रीम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ है, ये जो आईनी बेंच सिंध हाई कोर्ट के हवाले से खबर है कि उस सिंध हाई कोर्ट में तमाम जजेस को, जितने भी सिंध हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनको आईनी बेंच के अंदर मुंतकिल कर दिया गया। यानी कि वो आईनी बेंच के भी जजेस होंगे और वो बाकी दूसरे केसेस को भी सुना करेंगे, लेकिन ये सेम मेजॉरिटी के साथ। 5 साल की मेजॉरिटी थी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस तमाम जजेस के आईनी बेंच पे जाने के खिलाफ मुखालफत की थी। अब उन्हीं 5-7 की मेजॉरिटी से ये फैसला किया गया है कि सिंध हाई कोर्ट के तमाम जजेस को आईनी बेंच के जजेस भी तस्वर किया जाएगा। तो ये एक बड़ी अहम तरीन जो है वो खबर है। और फिर दूसरी जानिब जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ, ये दूसरा इजलास था, और इसमें जनाब 6 जजेस के खत का मामला ज़ेर गौर आना था। और जिन जजेस के खिलाफ जो है वो इस काउंसिल में शिकायत गई हुई थी, जिसमें नईम अख्तर अफगान थे, जस्टिस अमीनुद्दीन थे, जस्टिस मुनीब अख्तर थे, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनके खिलाफ दरख्वास्त की। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ, उनके मिसकंडक्ट के खिलाफ जो है वो उन दरख्वास्त की थी। तो अब उसके ऊपर कुछ अहम तरीन चीज़ें आपके सामने रख सकता हूँ कि एक तो 6 जजेस का जो खत है वो ज़ेर गौर आया, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उसका जायज़ा भी लिया, और जजेस के खिलाफ आने वाले जितने भी जो शिकायत थी उनको बिना सबूत के इस काउंसिल ने खारिज कर दिया है। अब इस काउंसिल में जस्टिस मुनीब अख्तर भी थे, जस्टिस मंसूर अली शाह भी थे, चीफ जस्टिस यायशा अफरीदी साहब भी थे। तो अब उसको जो है वो उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो इलामिया जारी हुआ है उसमें गैर संजीदा शिकायत दर्ज करने वाले जो शिकायत कुनंदान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। और इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस खत के मुताबिक कोड ऑफ कंडक्ट पर गौर किया गया। जुडिशल काउंसिल का कोड जजेस के अलावा दीगर इदारों पर लागू होता है। कोड ऑफ कंडक्ट के मामले पर मुशावरत के दायरा कार को वसी करने का फैसला किया गया है, और आइंदा इजलास में कोड ऑफ कंडक्ट तरमीम पर भी गौर किया जा रहा है। तो ये जो है वो इस वक्त की खबर है कि 6 जजेस ने जो खत लिखा था। अब जो 6 जजेस ने बताया कि किस तरह से एजेंसीज जो हैं वो इनके काम में मुदाखलत कर रही हैं। उसमें उन्होंने कुछ अहम तरीन शख्सियात का भी जिक्र किया, उसमें माजी की कुछ अहम शख्सियात का जिक्र किया।
अब देखते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसके ऊपर क्या फैसला करेगा, क्या कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाएगा, उसमें क्या तरमीम की जाएगी। ये एक बड़ी अहम तरीन सूरत हाल जो है बनती चली जा रही है। अब दूसरी जानिब जनाब स्वाबी जलसे से एक रात पहले जो कप्तान से रब्ता किया गया है और फिर इमरान खान साहब का इस पर क्या जवाब आया वो भी बड़ा अहम है। देखिए, स्वाबी जलसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने अगले लाएअमल का ऐलान करना है कि किस तरह से मुल्क गिर एहतजाज स्ट्रीट प्रोटेस्ट शुरू करना है। इमरान खान साहब ने डू और डाई कह दिया कि जनाब अब मुझे मिलिट्री कोर्ट्स में डाल दें, मुझे आप मुझे सजाए मौत दें, आप मुझे उम्र कैद के लिए जेल के अंदर डाल दें, मैं आपके साथ डील नहीं करूंगा। बेशतर बार खान साहब को डील्स की ऑफर्स जो है वो की गई, लेकिन इमरान खान साहब उस पर नहीं मान रहे। वो जो है वो डट कर खड़े हुए हैं। तो इस सब के अंदर कल स्वाबी जलसा है, ये आखिरी 24 घंटों का सुपर आवर। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनकी लीडरशिप क्या करेगी। इमरान खान साहब ने तो बड़ा वाज़ेह अपनी लीडरशिप को पैगाम पहुंचा दिया है कि जनाब देखें, आपने एहतजाज करना है, आपने इस मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटना, आपने लड़ना है और एहतजाज के बगैर आप मुझे जेल से बाहर नहीं निकलवा सकते। ये खान साहब जो है बता चुके हैं। तो अब जनाब जो पैगाम दिया गया खान को, जो धमकी दी गई है, अब बैरिस्टर सुमान सफदर साहब ने कहा कि इमरान खान जो है वो नवंबर के आखिरी हफ्ते में रिहा हो जाएंगे। तोशाखाना 2 केस उनके ऊपर आखिरी केस है और ये अगर ये उनको उस केस में जमानत मिलती है तो खान साहब को रिहा करने से कोई रोक नहीं सकता। बैरिस्टर सुलेमान सफदर बड़े कॉन्फिडेंटली इसका दावा कर रहे हैं और तोशाखाना 2 केस में वो इमरान खान साहब के वकील भी हैं। तो अब ये आप खबर सुन लें कि तोशाखाना 2 केस इमरान खान और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों का फैसला 12 नवंबर को सुनाया जाएगा। आज 8 नवंबर है और 3-4 दिनों के बाद तोशाखाना 2 केस का फैसला हो जाएगा। अब इमरान खान साहब को इसमें क्या पैगाम दिया गया है, खान साहब को दबे लफ्जों में बताया गया कि जनाब अगर आप हमारी डील को कबूल नहीं करते, आप हमारी ऑफर्स को कबूल नहीं करते तो आप देख लेंगे आपको तोशाखाना 2 में फिर 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर भी उसके हवाले से भी जनाब नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल ने जो है वो चेयरमैन नैब को खत लिखने का फैसला कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में जनाब इसको चैलेंज किया जाए और इमरान खान जो है उनको रोजाना की बुनियाद पर इनका ट्रायल करके जो है वो उसमें उनको सजा दी जाए, तो उसके ऊपर भी ये अहम पेशरफ्त हो सकती है। और फिर 12 नवंबर को यानी कि 3-4 दिन मजीद इमरान खान साहब को दिए गए हैं कि जनाब आप अगर हमारे साथ बैठना चाहते हैं, आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं तो आए, मुज़ाकरात करें। और फिर कल जो मैंने आपको बताया भी, जो बादशाह ने कपड़े पहन लिए हैं और जिस पर जो कॉलम लिखा गया सुहेल राइज की जानिब से, तो उन्होंने उस पर भी कहा कि अगर इमरान खान जो है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 साल के लिए खामोश हो जाती है, इस सिस्टम को कबूल कर लेती है, इस निज़ाम को कबूल कर लेती है, वो खामोश रहती है, तो उनके साथ मुसालियत की जा सकती है, उनके साथ जो है वो मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये इमरान खान साहब को पैगाम दिया गया है, इस पर फैसला महफूज कर लिया गया है। मंगल को जो है अब ये फैसला सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब 12 नवंबर को इमरान खान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत करेंगे और फिर अदालत ने वफाकी तहकीकाती इदारे FIA को नोटिस जारी करके जवाब भी तलब कर रखा है। तो ये बड़ी आम चीज़ें। और फिर दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो हैं उनको आज 9 मई के जो जलाओ गिराव के केसेस हैं उनमें 4 मुकदमात में आज भी उनकी जमानत हुई है। तो देखते हैं कि ये क्या ये सूरत हाल इमरान खान साहब के हक में जाती है। कल का जलसा बहुत अहम है। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की जानिब जो है वो ताकतवरों की नजरें भी हैं कि PTI जो है वो कल अपने स्टेज से क्या ऐलान करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारी सूरत हाल को किस तरह से देख रही है। अब ताकतवर जो है उस पर नजरें जो है बैठे हुए हैं, लेकिन इमरान खान साहब का जवाब भी इसके ऊपर आ चुका है। अलीमा खान इमरान खान साहब की बहन है, वो कहती हैं कि इमरान खान ने कहा है कल स्वाबी जलसे में वकला, टिकट होल्डर्स, MNAs, MPs और सारे पाकिस्तानी अपने हक के लिए शिरकत करें। जब इंसाफ अदालतों में आएगा तो इमरान खान को इंसाफ मिल जाएगा। ये इमरान खान का पैगाम है। और खान साहब ने यह भी कह दिया है कल कोई भी टिकट होल्डर, कल कोई भी MNA, कोई भी MPA, एक भी MPA जो है वो अगर जलसे में नहीं आता, वो कोई बहाना बनाकर वहां से फरार हो जाता है, तो उनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा और अगले किसी भी इलेक्शन में उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। ये इमरान खान का ट्विटर पर पैगाम भी पड़ा है। खान साहब ने अपने वकला से गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा कि जनाब मैं डील नहीं करूंगा, तो अब आप लोग बाहर निकलें। वो कौम की तरफ देख रहे हैं, वो अपनी पार्टी की तरफ देख रहे हैं। ये वाज़ेह तौर पर खान साहब अपना पैगाम दे चुके हैं। लेट्स सी कि अब सूरत हाल कल क्या बनती है। अली अमीन गंडापुर और फिर ये भी शेख वकास अकरम ने दावा किया हुआ है कि जितने भी रूपोश रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी कल मंजर आम पर आ जाएंगे। अब देखते हैं कि कल कौन कौन से रूपोश रहनुमा जो है मंजर आम पर आएंगे। मुराद सईद एक सवालिया निशान है जो जिन पर डबल कांटा लगा हुआ है इमरान खान के बाद, या आप ये कह लें कि इमरान खान पर अगर एक कांटा तो मुराद सईद के ऊपर 2 कांटे। तो इस सारी सूरत हाल में मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी मखदूम शहाबुद्दीन, जो जिनके साथ हम जा रहे हैं स्वाबी जलसे में, और स्वाबी जलसे को कल इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। तो मखदूम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मखदूम साहब क्या कहेंगे इस सारी सूरत हाल पर? स्वाबी जा रहे हैं आप और क्या देख रहे हैं, कल क्या होने जा रहा है? देखें, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ D चौक के एहतजाज के बाद जो एक ब्रेक लगी थी,
वैसे मुझे भी चाय की तलब हो रही है, लेकिन गंडापुर साहब को जो चाय की तलब हुई थी उसमें हम तनकीद करते रहेंगे ऑब्वियसली, जो वो इस अच्छा। केपी हाउस चले गए। हाँ, हाँ। लेकिन उसके बाद आप ये देखें कि पीटीआई की एहतजाजी पॉलिटिक्स को एक बहुत बुरी ब्रेक लगी थी। ठीक है। ठीक है, बड़ी पक्की ब्रेक लगी थी। तो अब वो दोबारा शुरू हो रही है, और वो भी बहुत ज़्यादा ताकत से, अच्छा। वो भी बहुत ज़्यादा क़ुव्वत से और पूरी स्ट्रेंथ से। ठीक है। और इमरान खान साहब ने कश्तियाँ जला दी हुई हैं, ठीक है। और मज़ीद सबको कश्तियाँ जलाने का हुक्म भी दे दिया हुआ है। सो आई थिंक कल का जलसा सिंबॉलिक होगा, ठीक है। और ताकतवरों को अब ये टेंशन लग गई है कि कल कहीं ये अवामी इनकलाब जिस तरह से बंदे इकट्ठे करने का कहा गया है, ठीक है। कहीं ये इस्लामाबाद का रुख ना कर ले। हाँ। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये पॉसिबिलिटी आपने ज़हन में रखनी है। ठीक है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली अभी क्योंकि हम भी उधर ही जा रहे हैं, और आपको पता है कि बिल्कुल मोटरवे के ऊपर ये जलसा, मोटरवे से देखा जा सकता है इफ यू गोइंग टुवर्ड्स पेशावर, मेन रोड पेशावर पे से इस्लामाबाद। तो इसमें मोटरवे पुलिस जो है वो वहाँ पर गई है, मेरे पास जो खबर पहुंची है अभी मुझे बताया गया है। और ये बताया जा रहा है मुझे वहाँ पे कुछ रहनुमाओं ने, कि वो कहते हैं कि भाई ये तो लैंड जो है ये मोटरवे का है, एनएचए का है, विफाक का है, आप इधर जलसा नहीं कर सकते। लेकिन ऑब्वियसली आई डोंट थिंक दे वुड बी इन अ पोजीशन टू स्टॉप पीटीआई's जलसा बिकॉज इट इज़ इन केपी। और यही सबसे बड़ा डर है कि कहीं यहाँ से अवामी इनकलाब जो है, और इतना ज़्यादा दूर भी नहीं है, सफ़र आपने देख लिया थोड़ा सा ही है। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड, अल्लाह बेहतरी करेगा। चले जी, देखते हैं कल जनाब चीज़ें किस जानिब जाती हैं, और ये आखिरी 24 घंटों का जो है वो काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, और इस अपने लाजमी ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।